कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पैसे कमाने की कोई नई तरकीब बना ली है? कैसी बातें कर रही हैं देवी जी? अरे मैं क्या, मेरी 7 पुश्तें भी आपको धोखा नहीं दे सकती। रामलीला की सारे बंदरों का चेहरा मैं अपने हाथों से रंगती थी। हाँ कक्की, तुम्हारी इस बात को तो मैं मान सकती हूँ कि उन बंदरों को लाली पाउडर तुम ही लगाती होंगी। तुम कैसे उसकी बातों में आ सकती हो जबकि तुम जानती हो कि वो दोनों एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हैं, खास करके वो रमेश बाबू। महेश बाबू, कमला मिली थी। जब मैंने उससे बताया कि रमेश और सुशीला दोनों का कुछ पता नहीं तो वो टूटकर रो पड़ी। कौन आया होगा मेरी पूजा में विघ्न डालने के लिए? कौन है? मैं हेम, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, इससे आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। सत्यानाश हो इसका, इसे भी अभी वक्त मिला था मुझे दूध पिलाने का। क्या करूं, पूजा से उठ भी नहीं सकती, मगर दूध नहीं पीऊंगी तो सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। हे माँ, माफ कर देना, फटाफट दूध पीकर आ जाती हूँ। अगर ताकत नहीं रहेगी तो आपकी पूजा कैसे करूंगी? मगर ये सब कहाँ छुपाऊं? अब ठीक है। अरे बाबा, क्या बताऊं, दर्द से ऐसा सर फटा जा रहा है कि क्या बताऊं है। ऐसा लग रहा है दर्द के मारे जैसे सर जला जा रहा है। कक्की, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, इससे आपके सर दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं तेल लेकर आती हूँ, आपकी मालिश कर देती हूँ, ये लीजिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, ये दूध है ना। जरूरत कैसे नहीं है कक्की, मैं बस अभी आई। मैंने कक्की से तो पूछा ही नहीं कि वो कौन सा तेल लगाएंगी, आंवले का या नारियल का। एक काम करती हूँ, दोनों ही लेकर आती हूँ। एरंडी का तेल डाल दे मेरे सर पर। इस हेम को भी ना आज ही सारा प्यार आ रहा है मुझ पर। ऐसे तो कभी कक्की को झांकने नहीं आती, और आज आई है सेवा करने के लिए। इस हेम की वजह से ना मेरी सारी पूजा बर्बाद हो गई। पता नहीं कक्की कौन सा तेल लगाती, दोनों ही लेकर चलती। अब इसका क्या करूं मैं? इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। सत्यानाश हो इसका, सब दूध बर्बाद हो गया। दूध अच्छे मन से नहीं लाई हूं, मगर पहले इसका तो इंतजाम करती हूँ। कक्की, वो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप कक्की, ये दूध कैसे गिर गया? अरे वो मेरा जरा सा धक्का लग गया था। कोई बात नहीं, आप बाहर चलिए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अगर मैं बाहर निकली तो पूजा अधूरी रह जाएगी, और पूजा अधूरी रहने का मतलब मेरा इस घर पे राज करने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं, किसी तरह हेम को यहाँ से हटाना होगा। कक्की, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है हेम, मैं ठीक हूँ। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, तुम चली जाओ ना। अरे उसमें परेशानी की क्या बात है, आप चलिए, आइए मेरे साथ। अरे चलिए ना। जोगिन बाबू, आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है। मैंने इससे पहले अपने जीवन में इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी। हमारे गांव में तो छोटे छोटे घर होते हैं और उनकी दीवारें और छत पत्थर और मिट्टी की बनी होती है।
और घूमने के नाम पर दूर दूर तक बस हरे भरे खेत। यहाँ तो कितनी सुंदर इमारतें बनी हुई है। जोगिंदर बाबू, एक बात बोलूं? हाँ कहो। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए। आपको दुखी देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। परी, जानबूझ के दुख कौन पालता है? घर की हालत तो तुमसे छुपी नहीं है। बाबा की जो हालत है तुम अच्छी तरह जानती हो। ऊपर से बॉडी का मुरझाया हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं समझती हूँ, लेकिन दुख में दुखी रहने से दुख कम तो नहीं हो जाता ना, बल्कि बढ़ जाता है। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रहें। पर ये कहना बहुत आसान है। मगर ऐसे चेहरा लटकाए रहने से तो हेमदी को दुख से आज़ादी नहीं मिल सकती ना। फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ ये करना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। अभी जो कुछ हो रहा है, हेमदी उसके लिए अपने आप को दोषी मानती है। मानता हूं कि रमेश बाबू ने कभी कमला को हाथ नहीं लगाया होगा, मगर बारीन के चेहरे के भाव कुछ और ही दर्शा रहे थे। अभी जो कुछ हो रहा है, हेमदी उसके लिए अपने आप को दोषी मानती है। हमें उनके दिल से ये बात बाहर निकालनी होगी। तुम सही कह रही हो परी, मगर ये सब होगा कैसे? मेरे पास एक तरीका है। क्या? अपना कान इधर लाइए। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? परी, तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम में इतना दिमाग है। जोगिंदर बाबू, आप भी ना, मैं नहीं बताती कि मैंने आगे क्या सोचा है। अच्छा परी, सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो, बहुत रात हो गई है। जोगिंदर बाबू, के जाने के बाद तो गेस्ट हाउस बंद पड़ा था, फिर ये ऊपर कौन है? क्या बात है कमला? तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? महेश बाबू, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे घर जाना है। मगर कमला, हम तो सुशीला से मिलने जा रहे थे ना? अब कोई फायदा नहीं है, मुझे घर ले चलिए। लेकिन बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? बारीन, तुमने क्या कहा कमला से जो इसकी हालत ऐसी हो गई है? महेश बाबू, आपको मेरी कसम है, यहाँ से चलिए। महेश बाबू, सुशीला अब हमारे बीच नहीं रही। मगर रमेश बाबू ने ऐसा होने कैसे दिया? इस बार हम सब ने उन्हें गलत समझा। अगर हम उनकी सुन लेते तो ये पता चलता कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये बात उस बारीन ने कही ना तुमसे? तुम कैसे उसकी बातों में आ सकती हो जबकि तुम जानती हो
कि वो दोनों एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हैं, खास करके वो रमेश बाबू। महेश बाबू, आपको पता है रमेश बाबू के साथ क्या हुआ है? नहीं जानता, और ऐसे इंसान के बारे में मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता जिसने इतने दिन तक मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा। सही कहा, मगर हमें यह भी सोचना चाहिए इसके पीछे उनकी गलत मंशा नहीं थी। अगर वो चाहते तो वो मेरा पूरा फायदा उठा सकते थे, मगर उन्होंने कभी भी मुझे गलत नजर से नहीं देखा। कमला, मैं जितना तुम्हें समझने की कोशिश में अपने कदम आगे बढ़ाता हूं, तुम क्यों उतना पीछे हटती जाती हो? क्यों तुम अपने दामन से रमेश बाबू की यादों को गांठ बांधे रखी हो? क्यों तुम उनसे बाहर नहीं निकलना चाहती? और अब ये बारीन को क्या जरूरत थी कमला से ये सब बातें कहने की? बारिन की आंखें जिस तरह से कमला के लिए परेशान थी, उससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ठीक है, मानता हूं कि रमेश बाबू ने कभी कमला को हाथ नहीं लगाया होगा, मगर बारीन के चेहरे के भाव कुछ और ही दर्शा रहे थे। कुछ तो बात है जिसका मुझे पता लगाना होगा। ऐसा प्रेम कहाँ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे कमला पर भरोसा करना चाहिए और साथ ही उसे थोड़ा वक्त भी देना चाहिए। महेश बाबू, आप अभी तक सोए ही नहीं? नहीं, बस वो ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। मगर तुम क्यों जाग रही हो अब तक? पता नहीं क्यों, बारिन बाबू की कही हुई बातें दिमाग से निकलती ही नहीं है। कौन सी बातें? मैं ये सोच रही थी कि बारिन बाबू और रमेश बाबू इस बीच क्या क्या झेल रहे थे। ये बात किसी ने समझने की कोशिश क्यों नहीं की? कमला, तुम औरतों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम कब किसके लिए अपने दिल में नफरत पाल लोगी और कब उसी के लिए सिंपैथी हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से करो। तुम्हें खुद ब खुद अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये महेश बाबू को क्या हो गया? वो कभी ऐसे तो बर्ताव नहीं करते, आज उन्हें क्या हो गया है?
कौन है वहां? देखो, तुम जो भी हो, सामने आ जाओ। मुझे पता है तुम यहीं हो। मगर मैं एक बात जानता हूं कि मेरी बॉडी कुछ ठान ले तो वो जीत पाना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है, और इन सब चीजों से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा प्रेम कहाँ हेमदी, आप? बॉडी, तुम यहां क्या कर रही हो? रुको बॉडी। ये सब क्या छुपा रही थी तुम मुझसे? कुछ भी नहीं। परी, क्या कुछ देर के लिए तुम हम दोनों को अकेला छोड़ सकती हो? बॉडी, ये सब गिफ्ट तुम्हें रोमेश ने दिए हैं ना? मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती। बॉडी, मगर मुझे बात करनी है। एक तरफ तो तुम ये शो करती हो कि तुम रोमेश से नफरत करती हो, और दूसरी तरफ ये सब क्या है? बॉडी, तुम अच्छे से जानती हो कि हमारी बर्बादी का कारण रोमेश है, और आज भी तुम उसकी यादों को अपने सीने में छुपा के बैठी हो। तो क्या करूं मैं? रमेश की यादों से जितना भागने की कोशिश करती हूं, उसकी यादें मुझे उतना ही सताती है। मेरे जीवन के हर पल में रमेश बसा हुआ है। मेरा दिन रमेश से शुरू होता है और शाम रमेश पर खत्म होती है। मैं चाहकर भी इस बात को नहीं भुला पा रही। मैं जानती हूँ जोगी कि बाबा की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ रमेश है, मगर उससे कहीं ज्यादा मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं क्या करूं? मैं रमेश से प्रेम करती हूँ और करती रहूंगी। मैं चाहकर भी उसे अपने मन से नहीं निकाल पा रही। अरे बॉडी, बॉडी संभालो अपने आप को। बॉडी, तुम्हारा प्रेम रोमेश के लिए तो कुछ भी नहीं था। अगर कोशिश करोगी तो उसे भुला पाओगी। जोगी, मैं हर दिन अपने आप से वादा करती हूँ कि आज मेरा रमेश की यादों के साथ आखिरी दिन होगा, मगर मैं अपने ही प्रेम के जाल में फंस कर रह गई हूँ। अंदर ही अंदर
अपने आप से हारने लगी हूं मैं। जिस प्रेम से मेरा विश्वास उठ गया है, वही प्रेम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। जिस इंसान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उसे अपने आप से अलग नहीं कर पा रही। बॉर्दी, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या इतना प्यार काफी नहीं होगा? यही बात तो मुझे न जीने देती है और न ही मरने। मैं तुम सबकी गुनहगार हूं। मैं जानती हूं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं, कहीं ना कहीं तुम सबको धोखा दे रही हूं। कहीं ना कहीं मैं सेल्फिश होती जा रही हूं। ऐसा क्यों सोचती हो? मैं जानता हूं तुम कितना कुछ झेल रही हो। तुम नहीं समझ सकते और कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रेम होना जितना मुश्किल होता है ना, उससे कई ज्यादा उसे भूल पाना मुश्किल होता है। अगर ऐसी बात है तो हम कहीं दूर चले जाते हैं, कुछ दिनों के लिए ये जगह बदल देते हैं। नहीं जोगी, उससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हर पल मुझे यही एहसास होता रहेगा कि मैं भाग रही हूं, और भागना किसी सिचुएशन का कोई हल नहीं होता। तुम ठीक कह रही हो बॉर्दी, लेकिन मैं तुम्हें घुटते हुए नहीं देख सकता। मगर मैं एक बात जानता हूं कि मेरी बॉर्दी कुछ ठान ले तो वो जीत पाना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है, और इन सब चीजों से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम नारी निकेतन दोबारा से ज्वाइन कर लो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसको बाहर निकालो, फिर देखना धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। मैं नारी निकेतन जाकर क्या करूंगी, जबकि मैं अंदर से खुद ही टूटी हुई हूं। कभी कभी सोचती हूँ कि लोगों को समझाना कितना आसान होता है, मगर जब खुद पर आती है ना, तब समझ में आता है कि वो लोग किस दर्द से गुजरते हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बॉर्दी कि हमें रोमेश के सारे राज तुम्हारी शादी से पहले पता चल गए, वरना उन औरतों का सोचो जिनके साथ ये धोखा हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। मैं तो कहता हूं हमें इन चीजों से सीख लेनी चाहिए, और उन औरतों को, उन सब लोगों को इस हादसे का शिकार होने से बचाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो जोगिन, मुझे इस तरह हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं कल ही नारी निकेतन की वार्डन से बात करूंगी, और मेरे जैसी कई लड़कियां जो इस धोखे का शिकार है, उन्हें मैं बचाऊंगी। आपने इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया? मैं सोच रहा था उमाकांत कि रोमेश और बारिन के चलते चैम्बर को बंद नहीं करना चाहिए था। मैं समझा नहीं सर। उमाकांत, बाबा के चैम्बर में काफी लोगों को न्याय मिला है, मगर मेरे चैम्बर बंद कर देने से काफी लोगों की फाइल्स और उनके सारे केसेस अधूरे रह जाएंगे। ये तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी ना। मतलब जोगिन बाबू, आप चैम्बर फिर से खोलना चाहते हैं? नहीं उमाकांत, मेरा ऐसा कोई चैम्बर खोलने का दोबारा इरादा नहीं है।